Detroit. I'm not worried, I follow report. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान को। इस मोड पर जो गोहान होता है वो अपने वेरिएंट से कहता है वाकई में बैटल करने के लिए तुम पूरी तरह से प्रिपेयर हो ना। इस मोड पर जब ये दोनों ही कंफर्म हो जाते हैं कि अपना वेरिएंट बैटल करने के लिए एकदम प्रिपेयर्ड है, तब ये दोनों ही एक फाइटिंग स्टांस बनाते हैं। इस मोड पर इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाते हैं। इन दोनों की इस बैटल में हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपनी सुपर सैयन 2 तक एकदम सेम पावर लेवल पर होते हैं और मैजेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। इस मोड पर गोहान अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है और वो फाइटिंग स्टांस बना लेता है। गोहान इस मोड पर अपने वेरिएंट से कहता है तो देखो ये है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी फुल पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है। इस मोड पर गोहान का वेरिएंट बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर थोड़ा सा शॉक होता है, फिर वो हल्की सी स्माइल करता है और वो अपनी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। इस मोड पर उसकी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर जो गोहान का वेरिएंट होता है वो गोहान से कहता है तुमने 20 ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है, बट तुम एक चीज़ नहीं जानते कि जो 20 ट्रांसफॉर्मेशन है वो तुम्हारी ह्यूमन ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो ट्रू सैयन ट्रांसफॉर्मेशन है जो तुम्हारी 100% पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन, ना कि 20 ट्रांसफॉर्मेशन। इस मोड पर गोहान का वेरिएंट गोहान से कहता है तो तुमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी तुम्हारे पूरे पोटेंशियल को बाहर निकाल रही है। वाकई में मुझे लगता है कि बस एक ही तरीका नहीं था पावर्स पाने का, मैं दूसरे तरीके से भी पावर्स पा सकता था, ह्यूमन तरीके से। इस मोड पर इन दोनों की बैटल स्टार्ट थी। यहाँ पर जो एक गोहान है उसने सुपर सैयन 4 को अचीव किया है और दूसरे ने बीस्ट को, और यहाँ पर ये दोनों ही टो टू टो बैटल कर रहे थे और ये दोनों की ही पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशंस थी। इसकी वजह से इनमें से ना कोई एक जीता ना कोई एक हारा, ये पूरी बैटल टाई हो गई। इस फ्रेंडली बैटल के अंदर हम लोग ये जान पाते हैं कि ये जो दोनों ही गोहान है ये इनके फादर्स को यानी दोनों की गोकू को सरपास नहीं कर पाए, मतलब कि गोहान MUI गोकू से ज़्यादा पावरफुल नहीं है और जो गोहान का वेरिएंट है वो इस मोड पर लिमिट ब्रेकर गोकू से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इस मोड पर इन दोनों ही गोहान की बैटल पूरे 3 घंटे चलती है और उसके अंदर जो गोहान होता है वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाता है और इस मोड पर गोहान अपने टाइमलाइन में वापस से जाने लग जाता है और वो इस मोड पर पोर्टल के अंदर छलांग मारता है, बट तभी उसे स्ट्राइक होता है कि अगर वो बैटल को थोड़ा सा कम करता और हो सके तो फीमेल सेट से मिल लेता तो फिर ये उसके लिए अच्छा होता। इस मोड पर मदर ऑफ ऑल एंजल गोहान से कहती है शायद से तुम्हें तरह से बैटल कम करनी चाहिए थी, बट इट्स ओके। इस मोड पर हम लोग अपनी टाइमलाइन में वापस जा रहे हैं और हमारे टाइमलाइन में वापस जाते ही मैं तुम्हें सबसे पहले रखूँगी प्लेट सडाला और मैं चले जाऊँगी न्यू ओमनी किंग के पैलेस पर। और फिर मदर ऑफ ऑल एंजल ऐसा ही करती है, वो गोहान को टेलीपोर्ट करती है सीधा प्लेनेट सडाला जहाँ पर उससे उठाया गया था। इस मोड पर ओमनी किंग के पैलेस पर जाते ही वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है क्योंकि वो देखती है तो काफ़ी बड़े गोल्डन कलर के क्रिएटिव्स को, और यहाँ पर ये दोनों ही गोल्डन कलर के क्रिएटिव्स काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहाँ पर मचा रहे थे और इस मोमेंट पर एक क्रिएटिव तो काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो रहा था। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। लॉर्ड अकुमो मदर ऑफ ऑल एंजल से कहता है तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम हो गया। इस मोड पर मदर ऑफ ऑल एंजल हाँ में सर हिलाती है और यहाँ पर जो लॉर्ड अकुमो और उसका वेरिएंट होता है वो बैठकर ये सब देख रहे थे। इस मोड पर मदर ऑफ ऑल एंजल कहती है ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इस मोड पर अगर ये गलती से भी बेकाबू हो गए या फिर हमारी तरफ आ गए तो फिर ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर जब मदर ऑफ ऑल एंजल इस मोड पर ध्यान से देखती है तब उसे देखने को मिल जाते हैं लिमिट ब्रेकर गोकू और वेजेटा, ये दोनों ही अपने वेरिएंट्स को ट्रेन कर रहे थे उनकी गोल्डन ग्रेव टेप को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर जो गोल्डन ग्रेव टेप थे वो पूरी तरह से बेकाबू हो रहे थे, बट फिर भी जो लिमिट ब्रेकर होते हैं वो उन्हें मैनेज कर रहे थे और लिमिट ब्रेकर होते हुए कुछ ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी वहाँ पर। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो एक्सप्लेन करता है कि अगर जब तक ये लोग कोई फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव नहीं करेंगे तब तक ये लोग आगे नहीं जा पाएंगे। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन के काफ़ी सारे अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, लाइट ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशंस, और अभी तक इन लोगों ने सिर्फ इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन का ही स्वाद चखा है। अगर इन्हें ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करना है तो इन्हें सारी ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के बाद उस एक ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करना पड़ेगा। तब तक के लिए ये लोग इतने पावरफुल नहीं रहेंगे और इन्हें पावरफुल बनने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो का वेरिएंट एक्सप्लेन करता है कि अगर तुम्हें ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करना है
तो फिर तुम्हें बाकी ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव करना पड़ेगा। ये काफ़ी कंपलसरी है। तो आज का ये एपिसोड कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर आज के इस एपिसोड में हमने ये जाना जो गोहान की बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसकी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन है, ना कि सेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वो अपनी सेंट पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता तो फिर वो होती सुपर सेंट 4, ना कि बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। और इस मोमेंट पर ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन एक 7 लेवल पर है। और यहाँ पर हमने ये भी जाना कि इस मोमेंट पर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी सुपीरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो और उसे अचीव करने के लिए शायद सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव करना पड़ता है। और यहाँ पर गोकू वेजिटा ये दोनों ही अचीव करना चाहते हैं सुपर सेंट 4 यानी फर ट्रांसफॉर्मेशंस को। और फर ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव करने के बाद उसके स्टेजेस काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होने वाले हैं। तो हाँ, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है। अगर तुम लोगों को चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगे तो स्टार्टिंग से पूरी सीरीज देख लेना। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल कर गया, तो इन फैसलों को जब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लेगा, चाहे कर देना सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने के साथ शेयर से कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, चलो सारी बातों को साइड कर देते हैं। अब तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से ये बताओ, क्या तुम वेजिटो और गोजिटा इन दोनों की रीबैटल देखना चाहते हो? और इस मोमेंट पर अगर आप इस वीडियो में गलती से भी 50 कमेंट्स पार हो गए तो फिर मैं इस सीरीज़ के अंदर वापस से एक मोड ऐसा लाऊंगा जब वेजिटो और गोजिटा ये दोनों सामने होंगे और ये दोनों बैटल करेंगे।